एक ऐसा घर जो कि अब खंडर हो चुका है, लेकिन आज भी वहाँ कोई रहता है, जहाँ पर अब से 20 साल पहले एक सुषमा नाम की औरत अपने परिवार के साथ रहती, जिसकी फैमिली में उसके पति और उसके 3 बेटे रहते थे। एक दिन सुषमा सो रही थी, तभी उसको आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। सुषमा की यह आवाज सुनते ही आंखें खुल जाती हैं। तभी उसको वो आवाज आनी बंद हो जाती है। सुषमा ये सब सपना सोचकर सो जाती है। सुषमा जब सुबह उठती है तो देखती है कि उसके कमरे में मिट्टी ऊपर उठी हुई थी, जैसे कि कोई चीज वहां से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। वो खुद से कहती है, अरे यहाँ पानी कैसे गिरा और मिट्टी कैसे ऊपर उठी हुई है। तभी उसको उसके बड़े लड़के की पत्नी आवाज देती, माँ जी सुनो, पापा जी का फ़ोन आया था। पापा जी कल सतना से वापस आ रहे हैं। हाँ बेटा चलो, तैयारी अभी से शुरू कर दो, वरना पहले की तरह इस बार भी आते ही उनसे मेरी लड़ाई हो जाएगी। ये सुनकर रीना हंसने लगती है और शर्माते हुए कहती है, जी माँ जी ऐसा अब नहीं होगा। वैसे माँ जी आप दोनों में तो राम जी और सीता माता जैसा प्यार है। सुषमा कहती है, चलो बातें कम और काम ज़्यादा करो। काम जल्द से जल्द ख़त्म करना है और जल्द से जल्द अभी से ही शुरू कर दो, और सबको बोल दो कि घर की सफाई और अपने कमरे की सफाई कर ले, वरना आते ही सार इस बार इनके पापा इनको छोड़ेंगे नहीं। सुषमा रात का खाना खा के अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। तभी उसको सपने में सोने से भरी एक मटकी नजर आती है, जो उसे बोलती है, सुषमा, ये सब तुम्हारा है, बस मुझे तुम बाहर निकालो। सुषमा की ये सब देखकर आंखें खुल जाती हैं। वो देखती है जहाँ मिट्टी ऊपर उठी हुई थी, वहाँ मिट्टी अब बार बार ऊपर उठती जा रही थी। ये सब देखकर वो डर जाती है। तभी वहाँ से आवाज आती है, सुषमा, जो भी कुछ तुमने सपने में देखा है, ये सब तुम्हारा हो सकता है। तुम मुझे बस बाहर निकाल लो सुषमा। सुषमा ऐसा सुनते ही बिन डरे वहाँ से मिट्टी खोदना शुरू कर देती है और मटकी बाहर निकाल लेती है, जिसमें इतना सोना और हीरे मोती होते हैं, जिसको देखकर वो पागल हो जाती है। फिर उसे मटकी से एक आवाज आती है, तुमको अपने वंश को आगे बढ़ाना है या ये सब धन दौलत चाहिए? दोनों में से एक बताओ। सुषमा बिन कुछ सोचे धन दौलत चुन लेती है। वो यह भी नहीं सोचती है कि इसका दुष्ट परिणाम क्या होगा, कि आंखों को सोने चांदी की चमक ने अंधा कर दिया था। फिर सुबह सुषमा जब खुशी से झूमते हुए उठती है तो वो सबसे पहले जाकर सोने को देखती है। सोना देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो जैसे ही कमरे से बाहर आई तो रीना रोते हुए के पास आती है। क्या हुआ रीना, तुम रो क्यों रही हो? रीना बस रो ही जा रही थी। सुषमा पूछती है गुस्से से, बताओगी भी क्या हुआ है? रीना रोते हुए बोलती है, माँ जी, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात सुनकर सुषमा पागलों की तरह रोने लगती है। ये बात जब उसका बेटा सुनता है, उसको अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। उसके बेटे के बच्चों को एक अचानक बीमारी हो गई थी। कुछ अजीबोगरीब वो बीमारी थी। सारे बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। वो भी काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसने अपने पति को और अपने एक बड़े बेटे को खोया था। वो तभी उनको डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर उनकी बीमारी देख के समझ नहीं पाता है इनको हुआ क्या है, लेकिन जब वो रिपोर्ट्स पर आता है तो वो कहता है कि इनके पास बच्चों की अब ज़्यादा वक्त नहीं है और ये जो बीमारी है ना जाने क्या है बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं। माँ जी, एक तरह का वायरस हो सकता है, आप इन्हें घर ले जाएं और एक अलग कमरे में रखें। डॉक्टर इतना बोल के उनको घर जाने के लिए बोल देता है। सुषमा बहुत कोशिश करती है, कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे ऐसे 10 हॉस्पिटल खोल कर दे दूंगी, मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगी कि तुम सोचोगे भी नहीं, तुम मेरे बच्चों को ठीक कर दो। डॉक्टर जवाब देता है कि माँ जी देखो, ठीक करने वाला सिर्फ भगवान है, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आप इन्हें घर ले जाइए क्योंकि इससे और लोगों को भी इन्फेक्शन लग सकता है। सुषमा ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है। वो सब बच्चों को घर ले आती है। बच्चों को एक अलग कमरे में लिटा दिया जाता है, जिसको देखने के लिए अगले दिन जब डॉक्टर आता है तो वो देखते हैं कि कमरे में से इतनी बदबू आ रही होती है बहुत ज़्यादा, जिसको देखकर किसी की भी कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है।
सुषमा हिम्मत करती है कमरे के अंदर जाने की, लेकिन वो भी कमरे के अंदर जा नहीं पाती है। तभी उसके बच्चों की चीखने की आवाज़ आती है, लेकिन सब हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो जाके देखते हैं कि उन बच्चों के अंदर अजीब से कीड़े पैदा होने शुरू हो गए और वो बच्चे दर्द में तड़फ तड़फ कर मर जाते हैं। पर सुषमा ने अभी तक वो मटकी वाली बात अपने दिल में ही छुपा रखी थी। शायद अगर सुषमा वो बात सबको बता देती तो शायद ये मौतें ना होती, कोई रोकथाम की जा सकती थी। रीना इन सब बातों से परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। सुषमा का छोटा बेटा भी अपने हॉस्टल की छत से कूदकर अचानक ही मर जाता है। उसका बड़ा बेटा जब अपने दोस्तों के साथ कुछ सालों बाद नहाने के लिए जाता है तो जब वो नहाने के लिए छंगाल लगाता है, अचानक से पत्थर उसके सर पे लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सुषमा अब अकेली रहने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे कि उसको की मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। उसने उन पैसों को ऐसे खर्च करना शुरू कर दिया था जैसे किसी ऐसे इंसान को पैसा मिल जाए कि वो कोई पागल हो और वो पैसे को इस तरह खर्च करे कि बहुत ज़्यादा। वो उन सब पैसों को ऐसे खर्च कर रही थी जैसे कोई बिगड़ी हुई अमीर बाप की कोई छोटी बच्ची औलाद हो। एक दिन वो इन सब पैसों से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। एक ना एक दिन हर चीज़ से सब बोर हो जाते हैं। उसको अपने परिवार की याद आने लगती है। फिर वो इतना रोती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सब चीज़ें उसी की गलती से थी, क्योंकि उसने लालच अपने मन में ले आई थी। वो तभी अपनी जो उसकी छोटी बहन है, जो कि एक रीवा में रहती है, मध्य प्रदेश में ही, वो उसको फ़ोन मिलाती है और उससे बात करते हुए उससे सारी बातें बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। वो ये सब बता ही रही होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पेट में खंजर दे दिया हो। सुषमा की वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद जो उसकी बहन थी, उसकी बहन जब वहाँ पर आती है तो वो जो प्रॉपर्टी और गोल्ड वगैरह सभी कुछ था, वो सब कुछ उन्हीं के नाम हो जाता है और वो वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। जब वो उस पैसे का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं जो एक शराब पित था, और क्योंकि कोई भी पैसा ऐसे मिलता है तो उस पर शराब या ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि पहले ज़माने में माना जाता था कि पैसे को लोग बाग मतलब चोरी होने के डर से उस पर मंत्र क्रिया वगैरह और बहुत सारी चीज़ें कर कर उसको दबा दिया करते थे, जिसको कोई आम इंसान देख नहीं सकता था और निकाल नहीं सकता था। अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी तो वो पैसा इधर उधर भटकने लगता था। जो वो पैसा किसी को भी मिलता था तो वो उससे बलि मांगता था। तो जब वो पैसा खर्च करना शुरू कर देती है उसकी बहन, तो उसके बच्चे भी बीमार पड़ने लगते हैं। तभी उसकी बहन को ख्याल आता है कि ये सब पैसा शराबित है। तो वो तभी पुजारी से इस सब के बारे में बताती है और घर में पूजा पाठ कराते हैं, तब जाकर सब कुछ ठीक होता है। उसकी बहन वो घर छोड़ देती है और वो जो सब पैसा था वो आज भी वहीं पर मौजूद है। और उसकी आत्मा बताते हैं कि आज भी उसी घर में रहती है और रोने की आवाज़ें आती हैं बहुत ज़्यादा। और माना जाता है कि कुछ लोगों ने उसकी रश्मि की आत्मा को देखा है भटकते हुए, क्योंकि उसकी बुढ़ापे में मौत हुई थी तो उसकी आत्मा जो बुढ़ापे में थी, जैसी एक सफ़ेद से बाल थे और ये मानो कि वो थोड़ा गोल्ड को गले में पहना कर रहती थी, तो वो चलती फिरती लोगों ने बहुत ने देखी है। पर अच्छी बात यह है कि रेशमी ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन हमेशा उसकी रोने की आवाज़ कमरे से आती रहती है और वो बहुत चिल्लाती रहती है और वो अपने बच्चों को याद करती रहती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसी ऐसी नई नई कहानी जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। और इस कहानी को बताया था दिव्यांशी ने, जो कि इस जहाँ पर ये घटना घटी थी उन्हीं के घर के तीसरे मकान में वो रहती है। उसने भी उस वॉइस को सुना एक दो बार। तो थैंक यू दिव्यांशी।